नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। श्रोताओं, रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम से में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मन की कलम से के इस एपिसोड में हम सुनेंगे अपने लेखन और लेखनी के प्रति समर्पित व्यंग्यकार डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, देश के कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित व्यंग्य रचनाओं ने उज्जैन और मालवा के क्षेत्र में डॉक्टर गिरीश पंड्या जी को एक व्यंग्यकार के रूप में विशेष पहचान दी है। तो लीजिए सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है पतंगबाजी की महिमा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या एक बार पुनः मन की कलम के इस एपिसोड में आपके बीच उपस्थित हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की कलम और उनके शब्दों को, उनके साहित्य को, उनके सृजन को दूर दूर तक पहुँचा रहा है। इसी क्रम में आज पुनः इस एपिसोड में मैं अपनी कुछ व्यंग्य रचनाएं और कुछ लघु कथाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस बार जो महिमा है वो महिमा है पतंगबाजों की महिमा। पतंगबाज या पतंगबाजी हमारे देश में एक बहुत ही रोचक अनुभव होता है। बचपन हम सभी का पतंग के साथ में बीता है, तो निश्चित रूप से पतंग को उड़ाते वक्त उसकी शब्दावली, उस पतंग के क्रियाकलाप के आधार पर पतंग की भी महिमा तो बनती है। तो आइए प्रस्तुत है ये व्यंग्य रचना पतंगबाजों की महिमा। पतंगों का मौसम है, सारे पतंगबाज पतंगों को उड़ाने, लूटने और अटकाने जैसी आवश्यक क्रियाओं में लिप्त है। ये पतंगबाज संक्रांत के पूर्व से ही अपनी क्रियाएं आरंभ करके संक्रांत के बाद तब तक जारी रखते हैं जब तक मोहल्ले की सारी केबल लाइनें, सारी इलेक्ट्रिक पोल और सारे घरों की छतें पतंगों से पट नहीं जाती। यदि किसी मोहल्ले में अटकी हुई पतंगें कम है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां के पतंगबाज सक्रिय नहीं है, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि वहां के पतंगबाज पतंगों को उड़ाने की अपेक्षा लूटने की क्रिया में अधिक पारंगत है। पतंग लूटना यह भी अपने आप में बहुत जटिल या मुश्किल कार्य है, जिसका प्रशिक्षण पतंग लुटेरों की टोलियों के साथ कई दिनों तक घूमकर प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अपने निजी हाथों से दूसरों की पतंगों को लूटना मन को एक विशेष आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। पतंग लुटेरों की विशेषता यही होती है कि वे आसमान की ओर देखते हुए शहर की किसी भी व्यस्ततम सड़क को आसानी से पार कर लेते हैं। पर हाँ, इसके लिए सड़क पर गुजरने वाले वाहन चालकों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पतंग लुटेरे वाहनों के अनुसार एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट तो कटी हुई पतंग की दिशा में स्वतः रूप से होता रहता है। हाथों में डंडा या जड़ थामने का अभ्यास भी इन पतंग लुटेरों को होता है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस मौसम में पतंग लुटेरों के पास नहीं जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि रात के सपने में भी पतंग लुटेरों द्वारा जड़ घुमाने का खतरा बना रहता है, जो पास में सोने वाले के गाल का रंग परिवर्तित कर सकता है। जहां तक पतंग उड़ाने वालों की बात है, उन्हें पतंग लुटेरों की तरह फील्ड वर्क नहीं करना होता है। ऐसे पतंगबाज आमतौर पर उनकी घरों की छतों पर ही पाए जाते हैं। ये पतंगबाज प्रायः समूह में रहकर पतंग उड़ाने की क्रिया विधि विधान से संपन्न करते हैं, जिसमें पतंग की डोर किसी एक के पास रहती है और बाकी साथी काटा है कहकर उस पतंगबाज के कुशल होने की मार्केटिंग करते रहते हैं। कई बार तो वे स्वयं की पतंग कटने पर भी काटा है वाली मार्केटिंग कर डालते हैं, ताकि उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। पतंग उड़ाते समय टेप रिकॉर्डर या साउंड सिस्टम की तीव्र ध्वनि इन पतंगबाजों में नया जोश उत्पन्न करती है। साउंड सिस्टम की ध्वनि का मापदंड यह होता है कि आसपास के 10 घरों में यह पता चल जाना चाहिए कि फला घर के घर पर
पतंग उड़ाई जा रही है। पतंग क्रियाओं में डोर बनाना भी एक विशेष कार्य है। पतंगबाजों की डिक्शनरी में इसे मांझा सूतना या डोर सूतना कहा गया है। यह कार्य किसी अनुभवी को ही दिया जाता है। मंजा सूतने के लिए बनाई जाने वाली लुगदी की क्रिया भी किसी रेसिपी से कम नहीं होती है। पतंग क्रियाओं में सबसे आसान किंतु महत्वपूर्ण कार्य होता है उचका पकड़ना या फिरकी पकड़ना। जिन्हें पतंग उड़ाने का अभ्यास नहीं होता या फिर जिनकी सभी पतंगें कट या फट जाती है, ऐसे पतंगबाज सिर्फ उचका पकड़कर ही पतंग का आनंद लेते हैं। ऐसा करने पर पतंग उड़ाने वाला बीच बीच में इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए पतंग की डोर थामने का अवसर प्रदान करता रहता है। पतंग उड़ाने वाले प्रत्येक महारथी ने पहले किसी न किसी के अंडर में उचका पकड़कर ही पतंग उड़ाने की पीएचडी प्राप्त की होती है। मैं भी अपनी लेखनी को विराम देते हुए पतंगबाजों की महिमा यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कटी हुई पतंग अभी अभी आकर गिरी है। मैं उसे लूटकर पतंगबाजों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ। तो यह थी पतंगबाजों की महिमा, जो आज रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के मन की कलम के इस एपिसोड में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आप सभी श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से आपको ये रचना पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। बहुत खूब। हमारे अपने मालवा में पतंग को उड़ाते समय, लूटते समय, माजा बनाते समय जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और पतंग की विभिन्न क्रियाओं में जिस प्रकार से मस्ती और आनंद लिया जाता है, उसी को आधार बनाकर एक हास्य व्यंग रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की आवाज़ में। दोस्तों, यह व्यंग रचना निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अब बात महिमा की हो ही रही है, तो क्यों ना एक और महिमा सुन ली जाए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की आवाज़ में एक और व्यंग रचना, जिसका शीर्षक है बरसाती की महिमा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या एक बार पुनः मन की कलम के इस एपिसोड में आपके बीच उपस्थित हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम मन की कलम के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की कलम और उनके शब्दों को, उनके साहित्य को, उनके सृजन को दूर दूर तक पहुंचा रहा है। इसी क्रम में आज पुनः इस एपिसोड में मैं अपनी कुछ व्यंग रचनाएं और कुछ लघु कथाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। बरसाती की महिमा, ये वो व्यंग रचना है जो मैं अभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परिधानों पर कई व्यंग भी लिखे होंगे, साहित्य का सृजन हुआ होगा, लेकिन परिधानों की बात अगर करें तो उसमें बरसाती पर कभी कुछ नहीं लिखा है। एक यूनिक सोच के साथ, एक अलग सोच के साथ बरसाती की महिमा लिखने का प्रयास इस व्यंग रचना में किया है। निश्चित रूप से रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को ये व्यंग रचना गुदगुदाएगी, पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है व्यंग रचना बरसाती की महिमा। बरसात के मौसम में बरसाती प्रेमी बहुत खुश है। कुछ है जो पुरानी बरसाती की धूल चटकारने में लगे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो इस बार नई नवेली बरसाती अपनी काया पर धारण करने का मन बना रहे हैं। ठंड में कोट पहनने और गर्मी में कुर्ता पहनने का भी वह मजा नहीं है जो बरसात में बरसाती पहनने का है। महंगे कोट या कुर्ते भी समाज में वह सम्मान नहीं दिलवा सकते हैं जो एक सस्ती सी बरसाती सम्मान दिलवा देती है। कोट और कुर्ते का क्या है, वह तो 3 घंटों के लिए एक पड़ोसी से मांगकर दूसरे पड़ोसी की शादी भी निपटा डालें तो भी किसी को पता नहीं चलता है। पड़ोसी तो पड़ोसी, खुद की शादी भी उधार के कोट या कुर्ते से निपटाई जा सकती है कि भाई चलो आज मेरी शादी है तो तेरा कोट मैं पहन लूं, और कल से जब तेरी शादी होगी तो मेरा कुर्ता तू अटका लेना। अब कोई शादी प्राकृतिक आपदा तो है नहीं कि सभी की एक साथ घटित हो।
उसमें जाना पड़े या शादी एक साथ करना पड़े। इसलिए कोट या कुर्ते की अदला बदली तो चल जाती है, किंतु बरसाती वाले मामले में ऐसा नहीं होता है। जिस समय अपने यहाँ बरसात हो रही होती है, ठीक उसी समय पड़ोसी के घर भी हो ही रही होती है। बाहर तो अपने को भी निकलना होता है और पड़ोसी को भी। ऐसे में न तो कोई बरसाती मांगने का साहस करता है और न ही कोई बरसाती देने की भूल करता है। कुल मिलाकर बरसाती में लेन देन की प्रथा पूर्णतः बंद है। बरसाती तो विशुद्ध रूप से स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा खरीदी गई वस्तु होती है। यही कारण है कि कोट या कुर्ते पहनने वाले के प्रति भी वह सम्मान नहीं उमड़ता जो किसी बरसाती धारी को देखकर उमड़ता है। कुछ लोग बरसाती के इतने दीवाने होते हैं कि बारिश हो या ना हो, बरसाती को अपनी देह से चिपकाए रहते हैं। आपने यदि बरसाती उतारने को कह भी दिया तो वे विरोध इस प्रकार करते हैं मानो आपने उनकी चमड़ी उतारने के लिए कह दिया हो। हालांकि इनका कहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यही वो मौसम है जब आप कपड़ों की एक ही जोड़ी से सप्ताह भी निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि ऊपर सुंदर सी बरसाती आपने पहनी हो। मजाल है कि कोई माइकल लाल ये ताड़ लें कि आप कपड़े की एक ही जोड़ी के साथ बार बार अत्याचार कर रहे हैं। पर हाँ, यदि बरसाती उतारने की एक छोटी सी भूल हो जाए तो मेले कपड़ों के रूप में अपनी असली इमेज बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसाती पहनने वाले को ही फायदा होता है, बरसाती उतारकर उसे टांगने के भी अपने अलग फायदे हैं। ऑफिस में पहुंचकर यदि आपको अपनी सीट से उठकर कहीं जाना पड़े तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीट के पास टंग रही आपकी बरसाती देखकर आपके बॉस को यह तृप्ति मिल जाती है कि बंदा काम पर तो आया है। जब बरसाती देखकर आपकी अटेंडेंस लगना शुरू हो जाए तब भले आप ऑफिस जाए या न जाए, किंतु अपनी बरसाती को आपकी सीट के पास टंगने के लिए जरूर भिजवा दें। इस मौसम में अधिकारियों की पहचान भी नाम से कम और उनकी बरसाती से ज्यादा होती है। यदि किसी को पर्टिकुलर अधिकारी की बरसाती का रंग ठीक तरह से बता दिया जाए तो वह बिना किसी से पूछे सीधे उसी अधिकारी के केबिन में एंट्री मारेगा। यकीन मानिए, इस प्रक्रिया के बाद वो बिल्कुल सही अधिकारी के पास ही पहुंचेगा। बरसाती की महिमा जितनी लिखी जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से आप भी जब बरसाती पहनेंगे तो अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। क्या बात है दोस्तों, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बरसाती पहनने के इतने फ़ायदे हो सकते हैं और बरसाती की ऐसी महिमा हो सकती है। इस व्यंग रचना को सुनने के बाद तो बरसाती पहनते वक्त एक नए गर्व का अनुभव हमको ज़रूर होगा। तो दोस्तों, मन की कलम से के आज इस एपिसोड में हमने सुना डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की हास्य व्यंग रचनाओं को। अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनते रहेंगे डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की अन्य रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।